भारत पर मंडराया एक नया खतरा। 2023 का समर हो सकता है खतरनाक। भारत खतरनाक हीट वेव्स का सामना करेगी। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को जल्द ही ऐसी हीट वेव्स का सामना करना होगा जो भारत के लोगों को दिक्कत में डाल देगा। ये हीट वेव्स इतनी खतरनाक होंगी कि लोगों के सर्वाइवल में बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत में पहले भी हीट वेव्स के चलते बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अब इस रिपोर्ट ने सबको डरा कर रख दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, इसका टाइटल था क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। इस रिपोर्ट में था कि भारत वक्त से पहले ही टेम्परेचर में उछाल देख रहा है और ये लंबे समय तक रह रहा है। 2022 में भी अप्रैल के महीने में ही टेम्परेचर बढ़ा था और भारत को हीट वेव्स का सामना करना पड़ा था। उस वक्त नई दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच गया था। मार्च के महीने में जहां लोग थोड़ी थोड़ी ठंड का आनंद लेते हैं, 2022 में मार्च में सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज देखने को मिला था। हीट वेव्स बढ़ने में ही लगी हुई थी और इसकी वजह से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हीट वेव्स बढ़ने के वजह से बहुत सी मौतें तो हो ही रही हैं, पर इसके साथ साथ देश की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने देश को वार्न किया है क्योंकि इस रिसर्च में ये पाया गया कि इंडिया का 75% वर्कफोर्स यानी 380 मिलियन लोग हीट एक्सपोज लेबर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग अपना काम छोड़ते जाएंगे क्योंकि लोग इतनी गर्मी में काम कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में ये भी है कि 2030 तक इंडिया में 34 मिलियन लोग जॉबलेस हो सकते हैं और पूरी दुनिया में 80 मिलियन तक जॉब्स जा सकती हैं ड्यू टू हीट स्ट्रेस। इससे पहले भी G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने इंडिया को 2021 में हीट वेव्स के बढ़ने की वार्निंग दी थी और अगर कार्बन और पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर राइज 25 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो देश का क्या हाल होगा, लोगों की सेहत का इस पर क्या असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश की सरकार और देश के लोग क्या फैसला लेते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या नए नियम बनाए जाएंगे। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग अपनी तरफ से चीज़ों पे ध्यान दें और अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो करें और पोल्यूशन कंट्रोल में अपना योगदान दें। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑन एयर भारत।